subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने इस इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में बच्चों आपने पढ़ा सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम आज आपके लिए लाए हैं अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। तो इसमें हम पता करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लास कौन होता है, फ्रेज क्या होते हैं या सेंटेंस क्या होता है, और इसको हम आइडेंटिफाई क्या करेंगे इसमें कि इसमें कौन सा क्लाउज है, कौन सा फ्रेज है और कौन सा सेंटेंस है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको फ्रेज, क्लाउज और सेंटेंस। बेसिक ग्रामर में हम लोग सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेज को पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम लोग एडवांस ग्रामर की तरफ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है कि फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है। तो उसको छांटने में, ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा अगर उसको हम देख लेंगे, उसको सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं सेंटेंस, क्लाउज और फ्रेज में क्या सिमिलरिटियां हैं और क्या डिफरेंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर होती हैं, कौन कौन सी इसमें डिफरेंस होते हैं, उसको हमें देखना है। सबसे पहले मैं एक चार्ट के तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले देखें, ये फ्रेज है, इधर क्लाउज और ये सेंटेंस। इस तरीके से हम लोग तीनों चीजों को एक साथ देखेंगे। अब देखें होता क्या, फ्रेज क्या होता है। ये फ्रेज होता है वाक्यांश। क्या होता है ये हिंदी में? वाक्यांश होता है। क्लास क्या होता है? क्लास होता है उपवाक्य। और जो सेंटेंस होता है, इसको तो आप जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन इस चीज में तो समझ में आएगा नहीं। अब इसके थोड़ा सा लेबरेट डिफिनेशन देखें, इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले देखें, जो फ्रेज होता है, जो फ्रेज होता है वो होता है इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज शब्दों का समूह होता है। क्लाउज क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और सेंटेंस क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखें, तीनों चीजों में मुझे फ्रेज में, क्लाउज में, सेंटेंस में एक चीज सामने निकल के आ रही है, जो सिमिलरिटी होती है इन तीनों में, कि ये जो क्लाउज होता है, फ्रेज होता है, जो सेंटेंस होता है, ये शब्दों का समूह होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। यानी कि वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम फ्रेज भी कहते हैं, क्लाउज भी कहते हैं और सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये तो एक सिमिलरिटी तीनों चीजों में निकल के सामने आती है। ये क्या है? ये तीनों चीजों में सिमिलरिटी है। ये सिमिलरिटी हो गई आके आपकी। अब सेकेंड चलते हैं। सेकेंड में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन
नहीं होता है। फ्रेज में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता है। अब देखिए क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और यही चीज सेंटेंस में है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखें फ्रेज में क्या बता रहे हैं, फ्रेज में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता है। इसमें केवल वर्ड्स का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इस पे क्या क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इस पे क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्या हुआ कि क्लाउज और सेंटेंस लगभग लगभग बराबर होते हैं, एक सेम जैसे होते हैं। मतलब स्मॉलर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है क्लाउज, या स्मॉलर यूनिट कह लीजिए आप सेंटेंस की। अब इसमें ये तो हो गया हमारा डिफरेंस, ये हो गई हमारी सिमिलरिटी। सिमिलरिटी हो गई कि तीनों चीजों में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन सेकेंड में हमने क्या देखा कि सेकेंड में एक हमको डिफरेंस समझ में आया किसमें, फ्रेज में। फ्रेज जो होता है वो क्लाउज जैसा नहीं होता है और ना ही सेंटेंस जैसा होता है। क्लाउज और सेंटेंस सेम होते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंस में भी वर्ब और सेंटेंस का सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। बट फ्रेज हैज नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। थर्ड देखते हैं, फ्रेज में कंप्लीट सेंस नहीं होता है। इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है थर्ड में। इसमें देखें इट गिव कंप्लीट सेंस, इट गिव्स कंप्लीट सेंस, इट कैन गिव्स कंप्लीट सेंस कह सकते हैं। इसमें चूंकि दो चीजें हैं, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। अब इसका देखें, इट कैन कंप्लीट सेंस। अब देखिए जो फ्रेज होता है ये इसमें सेंस तो पाया जाता है, सेंस होता है इस पे, ऐसा नहीं कि सेंस नहीं होता है। फ्रेज में सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। और क्लाउज में क्या होता है, ये इट कैन गिव कंप्लीट सेंस, इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस। मतलब ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता है। और सेंटेंस में क्या होता है कि इट कैन कंप्लीट सेंस, ये तो कंप्लीट सेंस देते ही है। हम लोगों को मालूम है कि बगैर कंप्लीट सेंस दिए हुए सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो अब इसमें क्लाउज में देखेंगे कि कंप्लीट सेंस कब देता है और कंप्लीट सेंस कब नहीं देता है। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि जो क्लाउज होता है वो टू टाइप्स ऑफ क्लाउज होते हैं। सबसे पहला होता है क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज और सेकेंड होता है डिपेंडेंट क्लाउज। मतलब इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कौन कंप्लीट सेंस दे सकता है और कौन कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है। तो कंप्लीट सेंस इसमें कौन देगा, इंडिपेंडेंट क्लाउज देगा। और जो डिपेंडेंट क्लाउज होगा ये कंप्लीट सेंस आपको नहीं देगा, लेकिन सेंटेंस का पूरा कंप्लीट सेंस निकलता है और फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं होता है। अब इसको एक फॉर एग्जांपल के तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे, अब ये कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड विच वन डिपेंडेंट क्लाउज। अब कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है और उस पर कैसे पता करेंगे इसमें
कौन सा डिपेंडेंट क्लास है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लास है। तो देखते हैं एग्जांपल में। अब देखो, इफ ही विल कम आई हेल्प हिम, अगर वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अगर वो आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब इसको अगर हम अलग अलग लिख लें, जैसे इफ ही विल कम और लिख लें आई हेल्प हिम। तो देखें, अगर वह आएगा, तो बोलने के बाद आप समझे कि अगर वह आएगा, अगर वह आएगा तो क्या होगा। अगर वह आएगा तो क्या मतलब, तो मतलब ये कि इसके बाद कोई सेंटेंस, कोई क्लास या कोई भी चीज होनी जरूरी है, उसके बाद कुछ बोला जाना जरूरी है। तो आई हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद की या मैं उसकी मदद करता हूं, तो यहां पे क्या है कि ये चीज जो है ये कंप्लीट सेंस निकाल रही है। ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंस निकाल रहा है। अगर इसको हम अकेले बोलेंगे तो जब तक इसके आगे कोई चीज नहीं बोली जाएगी हमको समझ में नहीं आएगा कि वो अगर, यदि वह आएगा, अगर वो आएगा तो क्या होगा फिर। तो जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि इसके बाद क्या है, तब तक सेंस, पूरा सेंटेंस का कंप्लीट नहीं होगा। तो इफ ही विल कम, यदि वह आएगा तो क्या होगा, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो क्लाउज है, ये क्लाउज डिपेंडेंट क्लाउज है। क्या है ये डिपेंडेंट क्लाउज है और ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बात समझाई होगी। अब कैसे डिपेंडेंट क्लाउज है उसको अच्छी तरीके से समझना है। मतलब ये है कि जब कोई सेंटेंस बोला जाता है तो एक सेंटेंस के अंदर कई क्लाउज भी हो सकते हैं, दो क्लास, 3 क्लास और फ्रेज भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो उन चीजों को हम जब छाटेंगे तो देखेंगे कि कुछ क्लास इस तरह के होते हैं कि जब तक आगे पीछे का कोई क्लास नहीं बोला जाता है तब तक उसका कोई सेंस अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। सेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस हमको समझ में नहीं आता है। जैसे अगर ये बोल दिया जाए कि कहाँ गया, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, कंप्लीट सेंस है, इसके आगे कुछ बोलो या ना बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं, पूरा सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए इफ ही विल कम, वह, यदि वह आएगा, अब यदि वह आएगा तो जरूरी हो गया कि इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ जरूर बोला जाना है। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि कौन सा जो है डिपेंडेंट क्लाउज होता है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। तो बच्चों समझ लिया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो फ्रेज होते हैं, फ्रेज और क्लाउज और सेंटेंस में तीनों में एक सिमिलरिटी पाई जाती है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है। क्लाउज भी होता है, सेंटेंस भी होता है। फिर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन फ्रेज में नहीं पाया जाता है, क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। फिर फ्रेज में देखेंगे कि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है, सेंस तो होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता है। और क्लाउज में क्या होता है, इट कैन गिव कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस दे सकता है, दे भी सकता है, और इट कैन नॉट गिव कंप्लीट सेंस, और ये कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता है। दोनों चीजें पाई जाती हैं। और सेंटेंस क्या होता है, इट कैन कंप्लीट सेंस। हम लोगों ने इससे पिछला जो वीडियो हमारा था वो हमने सेंटेंस के बारे में बताया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा जरूर समझ में आया होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब कंप्लीट मैसेज मिल जाता है, कंप्लीट सेंस मिल जाता है तो वो सेंटेंस हो जाता है। इस तरीके से इसमें भी है। अब सवाल उठता है कि कौन सा कंप्लीट सेंस दे सकता है और कब कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है। तो हमने बता दिया अभी आपको कि जो क्लाउज होता है वो 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है और फिर डिपेंडेंट क्लाउज होता है। जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है ये कंप्लीट सेंस देता है और डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा दिखेंगे कि कैसे पता करेंगे कि कौन इसमें फ्रेज है, कौन क्लाउज है और कौन क्या है। तो चलो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाउज एंड फ्रेज। इसमें कैसे पता करेंगे, जानेंगे कि कौन सा क्लाउज है, कौन सा फ्रेज है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि फ्रेज और क्लाउज में क्या होता है। फ्रेज और क्लाउज में सब्जेक्ट का और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, सॉरी,
ये होता है क्लाउज में। क्लाउज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन जब तक इसका जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक वो क्लास नहीं बन पाएगा। और फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाउज और फ्रेज। सबसे पहले देखें यहाँ पे हम लोग, ये देखिए ये सब सेंटेंस लिखा हुआ। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड एंड द फुल स्टॉप पे। तो आई सब्जेक्ट हो गया और ईट क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब का ये कॉम्बिनेशन हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब का ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये क्या बन गया, क्लाउज बन गया। इसका देखें द केक विद चेरीज, सेंटेंस है आई ईट द केक विद चेरीज। तो अब यहां देखिए आई सब्जेक्ट है और ईट जो है ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का ये कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये बन गया क्लाउज, क्लाउज बन गया। अब देखें बाद द केक विद चेरीज, अब ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है पूरा। तो अब इसमें देखेंगे कि ये क्लाउज है कि फ्रेज है। तो क्लाउज में आप जानते हैं कि क्लाउज में क्या होता है, क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। तो इसमें हमें वर्ब नजर नहीं आ रही, जब तक वर्ब नहीं होगी तब तक ये क्लाउज बनेगा नहीं। तो वर्ब के ना होने से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। अब आगे देखिए इसी का, अब इसमें सेम बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, आई ईट द केक विच हैज चेरीज। मैं केक खाता हूं जिसमें चेरीज होती है। सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा फर्क हो गया। इसमें देखें क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। तो ये तो आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या हो जाता है, ये क्लाउज बन जाता है। अब यहाँ देखें विच है चेरीज, जिसमें चेरीज है, तो ये विच जो आया है ये सब्जेक्ट बन के आया है। एक केक विच, ये विच किसके लिए है, केक के लिए। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हैज क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये दोनों चीजें इसमें फिर कॉम्बिनेशन हो जाता है, तब ये भी क्लाउज हो गया और वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये भी क्लाउज हो गया। समझ रहे ना, ये भी क्लाउज हो गया। तो इस पे इस सेंटेंस में हमने क्या देखा, ये दो क्लाउज से एक सेंटेंस बनाया गया है। एक सेंटेंस बनाने के लिए एक मतलब दो क्लाउज, तीन क्लाउज, विद फ्रेज, विदाउट फ्रेज, या दो से ज्यादा क्लाउज भी होते हैं, तो उससे सेंटेंस बन जाता है। तो अब इसमें हमने दोनों सेंटेंस में क्या देखा कि आई ईट द केक विद चेरीज, इसमें क्या है, आई और ईट का कॉम्बिनेशन तो क्लाउज हो गया, और विद चेरीज, केक विद द चेरीज, तो ये फ्रेज हो गया क्योंकि इसमें हमें वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाया सब्जेक्ट के साथ में। सेकेंड वाले में आई और ईट जो है सब्जेक्ट और वर्ब है, तो क्लाउज हो गया। द केक विच है चेरीज, तो इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, ये भी एक क्लाउज हो गया। अब देखें आगे, द बैग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, बस्ता जमीन पर पड़ा हुआ है। तो बस्ता जमीन पर पड़ा हुआ है, तो देखेंगे कि द बैग है, बैग जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और इज जो हो गया, इज लाइन, ये हो गई हमारी वर्ब। क्या होगी, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिला, तो क्या बन गया बच्चों, क्लाउज। ऑन द फ्लोर, अब ऑन द फ्लोर बोल दिया जाए फर्श पर, तो फर्श पर क्या, फर्श पर, बात समझ में नहीं आ रही, कंप्लीट सेंस निकल नहीं रहा। जब कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है तो वो क्या हो जाता है, फ्रेज हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया। जैसे ऊपर सेंटेंस में था, ये फ्रेज हो गया। ऐसे ही जैसे था आई ईट द केक विथ चेरीज, चेरी के साथ केक, चेरी के साथ केक मीन्स मतलब क्या, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसी तरीके से ऑन द फ्लोर, फर्श पर, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगा। तो इसलिए बात समझ में आई होगी बच्चों। अब देखिए, योर सिस्टर हेल्प्ड मी बट आई कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। कई क्लाउज को मिलाकर के लेंदी सेंटेंस बनाया गया है थोड़ा समझने के लिए। देखो ये लिखा हुआ योर सिस्टर हेल्प्ड मी, ने मेरी मदद की, तुम्हारी बहन ने मेरी मदद की। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा वर्ब। तो देखें, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है क्लास। क्या बनता है, क्लास बनता है। हेल्प्ड मी, और कंजक्शन का काम क्या, कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन दो या दो से ज्यादा क्लाउज को आपस में जोड़ता है, या फ्रेज को क्लाउज के साथ जोड़ देता है कंजक्शन। तो कंजक्शन ने अपना काम किया, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ा और कहा आई कुडंट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। आई कुड नॉट स्कोर, मैं स्कोर नहीं कर पाया या कर सका। यहां भी हमें सब्जेक्ट
और वर्ब का कॉम्बिनेशन नजर आया। तो एक क्लास ये था सब्जेक्ट और वर्ब का, एक क्लास ये है सब्जेक्ट और वर्ब का। मैंने उसकी मदद की, पूरा सेंटेंस हो गया, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, डिपेंडेंट क्लास हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये डिपेंडेंट क्लास हो रहा है, इंडिपेंडेंट क्लास हो रहा है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लास हो रहा है। ये किसी की मदद नहीं कर, किसी की मदद से सेंटेंस तैयार नहीं हो रहा है। आई कुडंट स्कोर, मैं स्कोर नहीं कर सका, मैं स्कोर नहीं कर सका, ये भी पूरा हो रहा है, ये भी जो है इंडिपेंडेंट क्लास है। कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लास। आगे देखें, फिर लिखा हुआ गुड मार्क्स इन द एग्जाम, अच्छे नंबर, अच्छे अंक परीक्षा में। तो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है उतना, उसमें वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल रहा है। तो जिसमें वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता वो क्या हो जाता है बच्चों, फ्रेज हो जाता है। तो इसमें दो क्लाउज है और एक फ्रेज है, ठीक है, और दोनों ही डिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और वो फ्रेज है। अब आगे देखें नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, एंड आई ग्रीटेड हिम, मैंने उसका अभिवादन किया। देखें व्हेन आई केम हियर सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉम्बिनेशन है, क्लास हो गया। आई सा सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लास हो गया। फिर देखें कंजक्शन जोड़ा, आई सब्जेक्ट हो गया, ग्रीटेड वर्ब हो गया, ये भी क्लास हो गया। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें तीन क्लास आ गए। व्हेन आई केम हियर एक क्लास, आई सा हिम एक क्लास, और आई ग्रेटेड हिम एक क्लास हो गया। अब इस एक क्लास को तीनों में ये देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो मैंने उसका भी अभिवादन किया, तो ये देख लिए पूरा पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर इसके आगे पीछे कुछ अगर ना भी बोला जाए तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। फिर देखें व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, जब मैं यहाँ आया, तो जब मैं यहाँ आया अगर इतना बोलेंगे अपना तो सामने वाले को बात नहीं समझ में आएगी कि ये क्या बोला, जब मैं यहाँ आया तो क्या, मतलब उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए ना, मैं आया, मेरे आने के बाद क्या। तो अब इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, तो जब कंप्लीट सेंस नहीं होगा तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट क्लाउज। क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज, और ये दोनों हो गए डिपेंडेंट क्लाउज। ये हो गया डिपेंडेंट क्लाउज और ये हो गए दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज। समझ आया बच्चों, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया। अब यहाँ आने के बाद जब तक इसके आगे कुछ बोला नहीं जाएगा इसके आगे पीछे, तब तक इसका जो है पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। नहीं निकलने की वजह से डिपेंडेंट क्लाउज हो जाता है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, कंप्लीट सेंस दे रहा है तो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। एंड आई ग्रीटेड हिम, इसमें भी कंप्लीट सेंस दे रहा है तो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। अब अगला सेंटेंस देखें, सी वाज डूइंग द वर्क स्लोली एंड केयरफुली। तो सी जो होता है, ये सी क्या है, ये सब्जेक्ट है, वाज डूइंग क्या है, वर्ब है, और द वर्क स्लोइंग एंड केयरफुली। अब इसको अगर बोलेंगे द वर्क स्लोइंग एंड केयरफुली, तो इसमें क्या हो रहा है, इस पे वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। जब वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो बच्चों क्या हो जाता है, ये फ्रेज हो जाता है। बात समझा नहीं। अब इसमें अगर वर्ब होती तो ये भी एक क्लाउज हो जाता, लेकिन इसमें वर्ब नहीं है इसलिए क्लाउज नहीं बन पा रहा है। आई वाज डूइंग द वर्क, ये तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज है क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस है। इसके बाद अगर स्लोइंग एंड केयरफुली ना भी बोला जाए तो शी वाज डूइंग द वर्क, वह काम कर रही थी, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसमें जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। और ये बाकी जो बचा है इसमें कोई सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए फ्रेज हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगला देखिए, आई विल वेट हियर, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, अनटिल, जब तक कि ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, जब तक वह अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर लेता। आई विल वेट हियर, मैं यहाँ उसका इंतजार करता हूँ, अनटिल, जब तक ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेता। अगर इतना बोल दिया जाए कि ही कंप्लीट्स हिज असाइनमेंट, वह अपना काम पूरा नहीं करता, तो क्या, अगर वह अपना काम
जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता, तो इसका मतलब है कि अगर इतना सेंटेंस बोला जाए तो इससे ये पता चल रहा है कि इसके आगे भी कुछ बोलना है। जब तक आई विल वेट हियर, मैं उसका यहाँ इंतजार करता हूँ। बात समझे? तो ये जो एक ये क्लास, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। बात समझ रहे ना? एक क्लास ये हो गया और एक क्लास ये भी हो गया। लेकिन ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ये डिपेंडेंट क्लाउज है। बात समझ आ गई? इसको बोलने के बाद आपको कुछ ना कुछ आगे पीछे बोलना पड़ेगा। इसको बोलने से बात पूरी समझ नहीं आ रही जब तक कि वह अपना काम नहीं कर लेता, तो इसका मतलब कि आगे पीछे कुछ होना चाहिए। क्या है इस पे? आई विल वेट हियर, मैं उसका इंतजार करूंगा। तो मैं उसका इंतजार करूंगा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया और वो वाला डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। तो बच्चों समझ में आया होगा यहाँ पे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्लाउज और फ्रेज क्या है। दरअसल आप एक चीज और देखें कि जो फ्रेज होता है, ये फ्रेज जो है ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन जो क्लाउज होता है, ये क्लाउज जो होता है ये इक्वल टू एक सेंटेंस होता है। क्या होता है? एक सेंटेंस की तरह होता है। बस इसमें होता है कि कभी ये डिपेंडेंट होता है, कभी इंडिपेंडेंट क्लाउज में होता है। तो बस जब नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है, तो समझो कि उसका जो है कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। अगर डिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, अगर इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये इक्वल टू सेंटेंस। अगर क्लाउज इंडिपेंडेंट है तो ये समझ लो ये सेंटेंस की तरह होता है। ये कंप्लीट अगर सेंस दे रहा है, समझो सेंटेंस की तरह है। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। आज हमने देखा क्लाउज, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में। उम्मीद है पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए, कहने की जरूरत नहीं है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दबा के खूब सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी भेजें और कहें उनसे भी सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगला वीडियो जल्दी ही लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए